हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। अपना जो व्रत का टॉपिक चल रहा है और उसमें कुछ क्वेश्चन चल रहे थे, तो आज भी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसका केंद्र O और एक जीवा है AB, A और B। अब यहां से एक परिधि पर कोई पॉइंट है C, AC एक और जीवा है इस तरह से, और B से एक और जीवा खींची गई है किसी पॉइंट D पर इस तरह से। अब ये जो कोण है ये है 100 डिग्री, और यहां से एक ऐसे बनाना और एक और ऐसे बनाना, और ये कोण है 30 डिग्री, और ये है अक्ष। तो अक्ष का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अक्ष का मान ज्ञात करो। देखो ये ए, इसको ले लेते हैं, ई ले लो, चलो इसको। ए ई बी जो एंगल है वो दिया हुआ है 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री, और सी बी ई दिया हुआ है 30 डिग्री, और अक्ष का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये 100 डिग्री है तो ये वाला कोण निकल जाएगा। ये देखो ये रेखा है तो रेखीय कोण है ये दोनों, तो ये निकलेगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। इसका मान आ गया 80 डिग्री। ये 80 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री दिया हुआ था, अब इसका मान निकल जाएगा। तो ये निकलेगा 180 में से माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो इसका मान आ जाएगा 70 डिग्री। ये 110 होगा, 110 में से 180 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मान आ गया 70 डिग्री। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं। देखो ये वाला वृत्तखंड ऊपर वाला, तो एक ही वृत्तखंड में बनने वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अक्ष की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 70 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो अक्ष बराबर कितना आएगा, 70 डिग्री। तो ये तो हो गया डायग्राम में सोल्व कैसे करते हैं। अब यहां पे डिटेलिंग में सोल्व करते हैं। देखो दिया हुआ है कोण ए ई बी बराबर दिया हुआ है 100 डिग्री, ए ई बी बराबर 100 डिग्री, और एक और दिया कोण सी बी ई बराबर दिया 30 डिग्री। अब देखो ये 100 डिग्री दिया हुआ है तो इससे निकलेगा कोण बी ई सी निकल जाएगा। तो कोण बी ई सी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। अब त्रिभुज बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो ये कोण और इसका योग कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो कोण बी ई सी प्लस कोण सी बी ई प्लस कोण सी बी और बी ई सी, सही है, कोण ई सी बी बराबर होगा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री बराबर हो गया, इसका वैल्यू निकाल ली थी 80 डिग्री, इसकी वैल्यू दी हुई थी 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कोण ई सी बी बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ो 110, 110 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो कोण ई सी बी बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। अब कोण ई सी बी बराबर होगा कोण ए डी बी के, कोण ए डी बी बराबर अक्ष बराबर 70 डिग्री। तो अक्ष की वैल्यू कितने है, 70 डिग्री। तो ये आ गया अक्ष बराबर 70 डिग्री। तो यही था। अब देखो एक बार समझाता हूँ। ये 100 डिग्री दिया हुआ था, ये 30 डिग्री दिया हुआ है,
अब ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 180 माइनस 100 डिग्री यानी कि 80 डिग्री आ जाएगी। अब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 30 प्लस 80, 180 में से 30 प्लस 80 को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो इस कोण का मान आ जाएगा, ये आएगा 70 डिग्री। अब ये कोण बराबर होगा तो अक्ष का मान किसके बराबर है, 70 डिग्री बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बनने वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक ही वृत्तखंड में कोण बन रहे हैं तो ये क्या हो गया, बराबर हो जाएंगे। चलो ये नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं। एक इस तरह सर्कल ड्रॉ करना, पॉइंट है, स्टार लगा लेना, यहाँ पर स्टार लगा के एक सर्कल ड्रॉ करना। यहां से एक रेखाखंड जाएगा इस तरह से, ये बनेगा, ये केंद्र इसका O, ये होगा इस तरह से, ये A है, ये B पॉइंट है, इस सर्कल है पूरा ना ड्रॉ इस तरह से मिल रहा है। A पॉइंट है, B पॉइंट है और C पॉइंट है। ये कोण X है, ये Y है और ये Z है। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि कोण AOB बराबर होगा 2 गुणा कोण OAB प्लस कोण OCB। कहने का मतलब ये है कि जो Z का मान होगा वो बराबर होगा 2 गुणा X प्लस Y के। देखो इस तरह से अगर कोई डायग्राम है तो इस डायग्राम में क्या होगा कि Z का जो मान होगा वो बराबर होगा X और Y के, यानी कि ये दोनों संगत कोण है ना, ये वाले, ये दोनों जिसके पास वाले कोण है, इन दोनों का योग का दुगने के बराबर होगा। तो ये लिख लेना, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तो इसे नोट करो। ये सेम डायग्राम दोबारा बनाना और इसमें यहाँ बना लेना 20 डिग्री और ये है 42 डिग्री और ये है अक्ष। तो अक्ष का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन लिखना, अक्ष का मान ज्ञात करो। देखो अक्ष का मान फाइंड आउट करना है। अब ये वाला जो कोण होगा ये इन दोनों की क्या होगा, योग के दुगने के बराबर होगा। तो इस वाले कोण का जो मान होगा वो हो जाएगा 2 गुणा 20 प्लस 42 डिग्री। तो 2 गुणा 20 प्लस 42 62 डिग्री बराबर होगा 4 6 दूनी 12 124 डिग्री। 124 डिग्री के बराबर हो गया। अब ये जो कोण होता है वो इसके दुगने के बराबर होता है, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा। ये होता है कि नहीं होता है, ये आ गया 124 डिग्री यहाँ पे। तो ये 2 के बराबर होगा, 2x के बराबर। किसी भी चाप, ये देखो चाप AB, A और C चाप है, तो किसी भी चाप द्वारा उस वृत्त के, किसी वृत्त के चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर जो आंतरिक कोण का मान होता है वो चाप द्वारा परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक कोण के दुगने के बराबर होता है, यानी कि 2x बराबर होगा 124 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 62 डिग्री। कहने का मतलब है इसका मान जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। बस ये ध्यान रखना, सीधा सा याद रख लेना, इसका मान जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। आ गया 62 डिग्री, यहाँ पे 62 गुणा ये हो गया था। तो इन दोनों के योग के बराबर होगा इसका मान, और इसका मान जो होगा इन दोनों योग के किसके बराबर होगा, दुगने के बराबर होगा। चलो तो हमें डायरेक्ट लिखते हैं। तो कोण AOB, जहाँ पॉइंट लिखा था ना, अभी जो पॉइंट लिखा था उसमें ये और लिख लेना, यहाँ पे इसको मान लेना अल्फा, मान लेना उसको, और x प्लस वाई कर देना वहाँ पे, या ऐसे लिख देना कोण A, जो भी माना था उसमें देख लेना क्या माना था यहाँ पे। तो ये जो कोण होगा इसका मान, इसको लिख लेना यहाँ पे अल्फा, और ये x था ही, ये y था ही, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ऐसे कर लेना।
जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा था उसमें लिख लेना एक और, यहाँ एल्फा मान लेना, और उसके देखिए यहाँ अक्स था, यहाँ वाई था, तो अक्स प्लस एल्फा बराबर अक्स प्लस वाई कर लेना। चलो करते हैं। तो ए ओ सी बराबर होगा, ए ओ सी बराबर होगा 2 गुणा 20 डिग्री प्लस 42 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणा 20 प्लस 42 62 डिग्री बराबर होगा 124 डिग्री। 124 डिग्री क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलो ये हो गया 124 डिग्री के बराबर, तो 124 आ गया इसका मान। अब इसका मान जो होता है ये 2x बराबर, यानी कि 2 कोण ए बी सी बराबर होता है कोण ए ओ बी के, हो गया। तो ये होगा 2x बराबर होगा ए ओ बी का मान कितना है 124 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा 62 डिग्री। तो x का मान जो होता है इन दोनों की योग के बराबर होता है। चलो ये नोट करो, फिर आगे लिखा था। ये सेम डायग्राम दोबारा बनाना, यहाँ 22 डिग्री कर लेना, यहाँ पे करना है 23 डिग्री, और यहाँ लिखना है अक्स, और अक्स का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमें पता है कि इस वाले जो कोण का मान होता है, ये दोनों साइड वाले जो कोण होते हैं इनके क्या होता है, योग के दुगने के बराबर होता है। तो कोण ए ओ सी बराबर होगा 2 गुणा 22 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हो गया। तो कोण ए ओ सी बराबर 2 गुणा 22 प्लस 30 52 डिग्री बराबर आ जाएगा 104 डिग्री। तो आएगा कोण ए ओ सी बराबर 104 डिग्री। ये हो गया 104 डिग्री। अब देखो ये अक्स होता है, यहाँ पे ए ओ क्या है, त्रिज्या, तो ये त्रिज्या दोनों बराबर, ए ओ और ओ सी बराबर, तो उनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर। तो ये अक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा, अक्स हो जाएगा। अब त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 के बराबर होता है, तो अक्स प्लस 104 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। तो 2x बराबर जो भी आएगा माइनस करने पर फिर उसमें अक्स का मान निकाल लेंगे। तो चलो करते हैं इसको। देखो यहाँ ए ओ सी बराबर होगा 2 गुणा 22 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 2 गुणा 52 डिग्री बराबर 104 डिग्री। ये आ गया कोण ए ओ सी की वैल्यू। कोण ए ओ सी की वैल्यू हो गई 104 डिग्री। अब ये अक्स का मान निकालेंगे, तो ये देखो कोण ओ ए सी बराबर होगा कोण ओ सी ए बराबर होगा अक्स। क्यों होगा, क्योंकि ए ओ बराबर सी ओ बराबर है त्रिज्या, दोनों बराबर, दोनों त्रिज्या हैं, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब त्रिभुज ए ओ सी में कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ सी ए प्लस कोण ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। इसका मान अक्स है, इसका मान अक्स है, इसका मान निकाले 104 डिग्री, ये निकला था यहाँ पे। तो अक्स प्लस 104 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x अक्स और अक्स जुड़ेगा 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री बराबर हो जाएगा 76 डिग्री। तो 2x बराबर 76 डिग्री, अक्स बराबर आएगा 76 डिग्री बाई 2 बराबर हो जाएगा 38 डिग्री। चलो नोट करो।
देखो एक बार समझाता हूँ। ये वाला अक्ष दिया हुआ था, ये 22 डिग्री गिवन था और ये 23 डिग्री दिया हुआ था। तो इस वाले कोण का मान निकालेंगे, इन दोनों कोणों के योग के दुगने के बराबर होता है, तो इसका मान निकल जाएगा 104 डिग्री। सोल्व करोगे तो 104 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद में ये अक्ष दिया हुआ तो ये भी अक्ष हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं OA और OC, और इनके आमने सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। OA और OC बराबर है तो आमने सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अक्ष है तो ये भी अक्ष हो जाएगा। अब त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है 180 के बराबर होता है, तो अक्ष प्लस 104 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब इसको निकालोगे, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 38 डिग्री। चलो नोट करो इसको। तो चलो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। आज ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब जो नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लिखेंगे उसमें व्रत, जो परिमेय व्रत से रिलेटेड वो सारे करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे लिखेंगे और उनसे रिलेटेड फिर अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। और अगर अभी तक आपने रनवे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।